खबर बागपत से, जहां विवाहिता ने पुलिस से लगाई ससुरालियों को गिरफ्तार करने की गुहार। ससुरालियों के उत्पीड़न की शिकार महिला ने पुलिस से की आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। महिला की शादी दिनांक 15/11/2021 को गौरव राठी पुत्र सत्येंद्र निवासी ग्राम गागनोली थाना दोघट जनपद बागपत के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी। प्रार्थी का पति गौरव राठी जनपद न्यायालय बुलंदशहर में के पद पर सेवारत है। प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी की शादी में करीब 35 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें 10 लाख नगद व सोने चांदी के जेवरात तथा घरेलू सामान फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, डबल बेड इत्यादि सभी घरेलू सामान की कीमती कपड़ा दिया था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही प्रार्थी का पति गौरव राठी, सास मधुबाला उर्फ कुसुम, ननद रविता पुत्री सत्येंद्र व नंदोई सत्येंद्र बलियान पुत्र जय भगवान निवासी हाडोली माजरा जिला मुजफ्फरनगर प्रार्थी को शादी में गाड़ी न देने व अपने हैसियत के अनुसार शादी न करने का ताना देने लगे तथा क्रेटा कार की मांग करने लगे। पता प्रार्थी के मना करने पर प्रार्थना का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने लगे। नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका। पिता का नाम? हरपाल सिंह। गांव? मेरे गांव का नाम सूरजपुर कला। आपकी जिला शादी बागपत। कहाँ पर और कब किसके साथ हुई? मेरी शादी गौरव राठी पुत्र सत्येंद्र राठी के साथ गांव गांगोली में हुई। कब हुई जी? मेरी शादी 15 नवंबर 2021 में हुई। आपके साथ क्या दिक्कत है? मेरे साथ मेरी सास, मेरी ननंद और मेरी बड़ी ननंद और बड़ा नंदोई और मेरे पति, ये सब मेरे साथ मारपीट करते हैं। एक बार नशे की गोली खिला के मेरे नंदोई ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, तो मैंने शोर मचाया तो पड़ोस के लोग आए, उन्होंने मेरी जान बचाई। तो उन्होंने पूछा कि ये किस लिए वजह से करे, वो कह रहे कि जादू टोना हो रहा है इस पर, वो उतारने के लिए ऐसा किया। फिर मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने माफ़ी मांगी इस बात के लिए। फिर एक बार फिर मेरे साथ 19 जून 2022 में मेरे साथ मुझे फांसी देने की कोशिश की। मेरी सास, मेरे पति, मेरी नंदोई और मेरी बड़ी ननंद ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। तब भी मैंने शोर मचाया तो वहाँ पे 2 अंकल आए, उन्होंने गेट तोड़ा और मेरी जान बचाई। एक का नाम सत्येंद्र राठी है और दूसरे का नाम मैं जानती नहीं हूँ। और फिर उन्होंने मेरे घर वालों को बताया इस बारे में कि ऐसा कर रहे हैं, तो फिर घर वाले आए तो फिर घर वालों ने पुलिस में कार्रवाई करने की मांग की। तो उनके परिवार वालों ने उन्होंने माफ़ी मांगी कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ दिन तो 2-4 महीने सब ठीक रहा। फिर से मेरे साथ फिर ये मारपीट होती रही। एक बार मेरे पर दूध खिला दिया, गरम गरम दूध खिला दिया, खाने को नहीं देती थी, सारा सामान छुपा के रखती थी। मैं खाना भी सारा अपना बाहर से लाती थी। मेरी जितनी सैलरी होती सब निकाल लेते थे, सारे पैसे ले लेते थे। और फिर मेरे साथ 4 अक्टूबर को शाम 5 बजे मेरे पति और मेरी ननंद और मेरी सास और मेरी नंदोई, उन्होंने मुझे 4 अक्टूबर को फिर से मुझे मेरे साथ मार पिटाई की और मुझे गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। फिर मैंने जैसे तैसे जान बचाकर 112 पर कॉल की। वहाँ पे 112 वाली पुलिस आई। वहाँ पे फिर पुलिस आई तो ये दोनों भी सब भाग चुके थे। फिर मेरे घर वाले आ गए। फिर मुझे पुलिस मुझे 112 नंबर मुझे पुलिस थाने में लेगी। वहाँ से मेरा मेडिकल हुआ। वहाँ से मुझे रेफ़र कर दिया तो फिर हमने उनकी FIR करी तो हमारे FIR दोघट थाने वालों ने की नहीं, वहाँ के पुलिस वालों ने की नहीं, कि ये बोल दे कि पति पत्नी का झगड़ा है, आपस में ही ठीक हो जाएगा। ना उन्होंने अपनी गलती मानी अभी तक, ना कोई कार्रवाई हुई।